नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एचएसएससी क्रैकर्स पे। मैं आपका आर के सर आज आपके लिए लेके आया हूँ एस्टेट मैथ की क्लास, जो कि पिछली परीक्षा पर आधारित रहेगी। क्लास नंबर रहेगी 5, जो कि एस्टेट सीटेट के लिए स्पेशल रहेगी। इससे बाहर आपके पास कुछ नहीं आएगा। और डेली आप शाम को आर के सर के साथ जुड़ते हैं 6 बजे। तो प्यार दीजिए वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सेशन को क्या करना है, शेयर कर दीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 50 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो, तो दो भाग इस प्रकार है। व्युत्क्रम क्या होता है, उसका उल्टा। मान लीजिए 36 है कोई, तो वो 1/36 हो जाएगा। तो एक चीज देखिए, हम करके देखते हैं। 1/36 क्या कहा गया है, देखिए 1/36 और 1/4 14। व्युत्क्रमों का योग 1/12 के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे करके देखते हैं हम। ये कितना बन जाएगा, 36 × 14 बन जाएगा। और ये बन जाएगा 14 + 36। ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 50/36 × 14। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 7। आगे कटता नहीं, तो ऐसा तो कुछ बना ही नहीं यहाँ पे, तो ये छोड़िए। सेकंड लेते हैं, 1/20 + 1/30। व्युत्क्रमों का योग बोला था ना, तो 1 में यानी उल्टे हो जाते हैं वो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 600। और ये 30 और 20 50। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/12 आ गया आपका। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो शेयर जरूर करना है। और अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के 89% और उसी संख्या के 73% के बीच का अंतर कितना है, 448 है। देखिए अगर मैं x मानूंगा, x का 89 और 73 का, x का 73% का माइनस करूंगा 448, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट में 89 में से 73 माइनस कर लेता हूं। 6 और 1 16% आ गया आपका, जो कि किसके बराबर है, यानी परसेंटेज का अंतर हुआ ना यहाँ पे। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दे रखा है आपको अंतर बटे में 16, और आपको 49% पूछा है, तो 49 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 4 चौके 16 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। मैं इतना डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे इसलिए करता हूँ ताकि नॉर्मल बच्चे भी जिनको कुछ नहीं आता तो वो भी सीख पाए। 4 दूनी 8, 4 अठे 32। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना होता है, 9 8 72। देखिए 28 और 49 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी दोनों डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट के, तो कितना आएगा 2। तो 2 एक ही में है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये होता है जल्दी करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक घन को 150 टुकड़ों में काटने के लिए वांछित काट की न्यूनतम संख्या है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं इसको, बाकी मैं 150 के अगर फैक्टर बना लूं, यहाँ पे कितना बनेगा, देखिए 5 पंजा 25 छिके 150। अब ये उल्टा होता है, क्योंकि नीचे अगर छोटी वैल्यू होती उसमें तो एक एक ऐड होता था, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा 5, ये इनको जोड़ेंगे, 5 और 4 9 10 11 12 13 बना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये है। अब मैं 13 से सिखाता हूं बनेगा कैसे। देखिए 4 4 8 और 5 13। यहाँ पे क्या बनेगा, 5, यहाँ पे बनेगा 5, यहाँ पे बनेगा 6। तो 5 पंजा 25 के 150, यहाँ पे गुना होती है। बस इसको उल्टा किया गया है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अनंत श्रृंखला 5 + 5/6 5/36 का योग। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस, अगर मैं माइनस करता हूँ 5 6 30 25/6, और यहाँ पे ये आपका जीपी लग रहा है। जीपी में आपके पास फॉर्मूला क्या होता है जीपी का, देखिए अगर आप ए एन निकाल रहे हैं ना, तो ए इंटू आर की पावर n-1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात क्या की गई, अनंत की बात की गई है। अगर ए इंफिनिटी निकाल लेंगे ना, आप योग की बात कर रहे हैं, तो a/1-1/r होता है। अब आपके पास a कितना है, 5 है। r क्या होगा, सेकंड बटे में फर्स्ट, तो 1/6 हो गया। देखिए अगर आप क्या करेंगे, थर्ड, और ये उल्टा हो जाएगा 6/5, ये फिर 1/6 आएगा, यानी r आपका 1/6 आ गया। तो a इन्फिनाइट कितना आ जाएगा, इन्फिनाइट का योग था क्योंकि अनंत श्रृंखला दी गई थी, तो कितना आ जाएगा a 5 और 1 - 1/6। तो 6 कम 6 5, तो 5/5 6 ऊपर चला जाएगा, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, 1, 4, 7, 10 और 34 में पदों की संख्या ज्ञात करें। देखिए आपको लास्ट में जो भी दिया होता है ना वो an होता है। क्या होता है? an 34। अब आपको पता है an, अब इनका पदों की संख्या निकालनी है, जोड़ नहीं निकाला। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको a दिया गया है 1, ये होता है a, और d क्या होता है? दोनों का डिफरेंस। देखिए 3 है ना, सेम डिफरेंस है तो ये p है। प्लस n आपको नहीं दिया गया, d आपको दिया गया है 3, 34 हो जाएगा। ये इधर आके क्या कितना हो जाएगा? 33, और ये 3 नीचे चला जाएगा तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा? 11। इधर आके प्लस हो जाएगा तो n बराबर है 12, जो कि आपकी पदों की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर के 3 गुना के बराबर है, वह संख्या बतानी। मान लीजिए एक संख्या x है, उसके व्युत्क्रम का योग, उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x। संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर के, संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का कितने गुना है संख्या? 3 गुना। तो यहां पे मल्टीप्लाई करिए। अब इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, एक्स स्क्वायर मत बनाइएगा, काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, आपको फैक्टर में बनाना पड़ेगा। इससे बढ़िया आपको इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये x वाला एक साइड हो जाएगा, यानी 3x माइनस एक्स हो जाएगा, और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहां पे वैल्यू कितनी बनेगी? 2x बराबर है, अब यहां पे ये हो जाएगा x और ये बनाएगा 4, तो ये आ जाएगा आपकी वैल्यू एक्स स्क्वायर 4/2, ये कितना हो जाएगा? 2। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा? अंडरूट, लेकिन होगा प्लस माइनस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, एक सेल में एक परफ्यूम विक्रय मूल्य पर 15% की छूट पर उपलब्ध है। अगर परफ्यूम का रियायती विक्रय मूल्य 3675.40 रुपए है तो परफ्यूम का मूल विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए विक्रय मूल्य तो कोई, उस पर छूट दी गई थी 15% की, ठीक है, यानी 15% की छूट देने के बाद, यानी रियायत देने के बाद ये अमाउंट बचा, यानी 100 में से 15 निकालेंगे 85% के बराबर बनेगा ये। इसको मैं डेसिमल खत्म करूंगा, बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 367,540 अपॉन 100 इंटू 85। और उसने बोला परफ्यूम का मूल विक्रय मूल्य, यानी मूल विक्रय मूल्य छूट देने से पहले कितना था? 100 था। तो क्या करेंगे? 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये आपका आएगा कितना? देखिए 5 एकम 5, 5 सत्ता 35, और ये क्या बनेगा? 5 सत्ता 35, 5 थी 15, 5 पंजा 25, 5 अट्ठे 40। ये कितना बनेगा? देखिए 17 चौके 68, कितना बचा? 5, 17 थी 51, बचा 4, 17 जून 34, 17 चौके 68, जो कि आपका कितना है? राइट आंसर कितना हो जाएगा? एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 17 चौके 68, एक मिनट इसको चेक करते हैं क्या बनेगा। ये बनेगा 5 सत्ता 35, 5 थी 15, 5 पंजा 25, 5 अट्ठे 40, तो कितना हो जाएगा? 17 चौके 68, और ये बचा 5, 17 थी 51, 4, 17 दूने 34, 17 चौके 68। ये आपका मिस्टेक है यहाँ पे, ये आपका राइट आंसर है, सॉरी, आपका राइट आंसर है 4324, यानी 4324 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका क्या था? मूल विक्रय मूल्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार त्रिज्या और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज सिखाता हूं आपको, कभी भी फॉर्मूला निकलता है। प्रॉफिट होता क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्टिंग प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। समझ गए होंगे। अब वृद्धि सिखाता हूं मैं आपको। देखिए वृद्धि क्या होती है, मान लीजिए सेलिंग प्राइस किसी चीज में बढ़ोतरी हुई, जो पहले थी वो ये होता है, बटे में पहले थी इंटू 100। समझ गए होंगे आप। अब मैं एक, अगर क्या करता हूं, मान लीजिए मेरे पास कोई आयतन है, ये क्या है? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन,
शंकु का आयतन आपके पास क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा आपके पास, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब एक चीज देखिए, अब वो क्या कह रहा है कि 20% वृद्धि हुई किसमें, त्रिज्या और ऊंचाई में भी। अब 20% का मतलब क्या होता है, देखिए वृद्धि हुई यानी 100 से 120 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, यानी पहले 5 था अब 6 होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला यहां पे पुट करूंगा, ठीक है, वृद्धि वाला क्या हो जाएगा, त्रिज्या में भी 6% की होगी और ऊंचाई में भी वृद्धि हो जाएगी, यानी इन दोनों में ही तो वृद्धि हो रही है। फिर यहां से ये कॉमन हो जाएगा और नीचे भी दोबारा आ जाएगा। समझ रहे होगे, यहां पे लिख देता हूं एक बार, देखिए मान लीजिए R1 ले लेता हूं और H1 ले लेता हूं, ये वृद्धि वाला केस है, और यहां पे क्या हो गया आपके पास पहले वाला R स्क्वायर और H उसमें से कम हो जाएगा, बटे में पाई R स्क्वायर H इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, अगर हमने प्रॉफिट निकालना है यानी प्रतिशत वृद्धि हुई वो निकालनी थी ना, तो देखिए तीनों में कॉमन है, यहां से कॉमन ले लेंगे ये कट जाएगा, ऑटोमेटिकली वृद्धि वाले में से ये माइनस करेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा नॉर्मल वाला। अब देखिए क्या करना है इसमें, आपको क्या निकालनी है, कितने परसेंट वृद्धि हुई है वो निकालनी है ना आपको, कितने परसेंट वृद्धि हुई वो निकालनी। देखिए अगर 6 का मैं यहां पे R रखूं क्योंकि वृद्धि हुई थी, तो चिकम चिकम 36 गुना और वृद्धि वाला ये चाहिए यानी 6 माइनस ये पहले वाला नॉर्मल है, यानी पहले क्या था 5, 5 का स्क्वायर 25 गुना कितना हो जाएगा 5 हाइट, नीचे क्या हो जाएगा 25 गुना 5 इंटू क्या हो जाएगा बच्चे 100 हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा चिकम चिकम 36, 6 3 18 और 3 21 हो जाएगा, और 125 25 पंजे 125 बटे में 25 पंजे 125 गुना कितना आ जाएगा 100। अब यहां से वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, देखिए 1 आ जाएगी और यहां पे 9 आ जाएगा 91, एक में से 0 बटे में कितना आ जाएगा 125 गुना 100, 25 पंजे 125 25 चौके 100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम 4, ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4 9 चौके 36 बटे में 5 आएगा, ये कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35, 5 2 10 5 अट्ठे 40, जो कि आपका अप्रोक्स किसके बराबर दिया गया 23 के बराबर, 23% क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए 2 का डिफरेंस हुआ, 5 का हुआ, 2 का हुआ, 4 का हुआ, 2 का हुआ। देखिए क्या हुआ 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 2 के बाद यहां पे क्या हो रहा है, देखिए 2 के बाद 5 आया, फिर 2 आया, उसके बाद एक कम हो गया 4 आया, फिर 2 आया, उसके बाद एक कम होकर कितना आएगा 3 आएगा, यानी आपके पास राइट आंसर क्या रहेगा यहां पे। देखिए दोबारा बता देता हूं, लेकिन यहां पे तो वो 29 आंसर ही नहीं है। अब क्या करेंगे इसमें क्वेश्चन में, अब देखते हैं, क्योंकि हमने एक लॉजिक तो लगा लिया, अब हम करेंगे इसको दूसरे तरीके से। अब हम इसमें देखते हैं कितने का हुआ, कितने का डिफरेंस है 7 का 14 का, देखिए और यहां पे कितने का है 7 का, और यहां पे कितने का है 14 का, तो ऑटोमेटिकली यहां पे अगर हम चेक करते हैं, देखिए डबल हो रहा है, तो यहां पे अगर हम 28 का करके देखते हैं तो 8 और 6 14 और 52 राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर 7 करेंगे तो कितना बनेगा 33, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, इससे अगले वाली वैल्यू निकलेगी तो यहां पे 28 कर लेंगे अब, तो राइट आंसर आ जाएगा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेमेल संख्या को चुनना है। 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 आना चाहिए, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 का 7 का 8 और 9 का है, तो 19 क्या आ जाएगा आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या था बेमेल था।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक परिवार में पिता और माता की औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष है। पिता और माता और उनके बेटे की औसत आयु क्या है? 27 वर्ष है। यानी पिता है प्लस माता की, अगर मैं एज निकालता हूं, देखिए दो बंदे हैं, दोनों की 35 थी, तो 35 दूने 70 हो जाएगा। अब तीनों है, पिता प्लस माता प्लस क्या हो जाएगा? बेटा। 27 है, 27 ती कितना होता है? 81 हो जाएगा। ठीक है। अब उसने बोला बेटे की उम्र, तो इसमें से 81 में से ये घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 वर्ष, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन है, यदि 3 व्यक्ति 14 दिनों में 168 शॉल बुनते हैं तो 8 व्यक्ति 5 दिनों में कितने शॉल बुनेंगे? देखिए एमडीएच वाला फॉर्मूला लगेगा, MDH1 बाय वर्क 1, M2D2H2 बाय वर्क 2। अब यहां पे कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं, 14 दिन तक कितनी 168 बोल शॉल बुनते हैं, और ऐसे ही 8 व्यक्ति हैं और 5 दिनों तक कितनी शॉल बुनेंगे? तो यहां पे कितना आ जाएगा? यानी वर्क 2 आपको निकालना था, तो कितना हो जाएगा? 3, ये कितना हो जाएगा? 8 गुना 5, ये ऊपर चला जाएगा ना और ये इधर आ जाएगा नीचे, तो 3 गुना 14 और ये चला जाएगा 168 चला जाएगा ऊपर। तो यहां से कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 14 चौके 56, 8 पंजे 40, 4 चौके 16, 160 शॉल बुन सकते हैं 8 व्यक्ति 5 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया गया आपको पी क्यू, क्यू की पावर 4, आर की पावर 6, पी की पावर 6, क्यू स्क्वायर, आर की पावर 4 का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक है, दोनों बताने हैं। अब देखिए सबसे पहले महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ आपका क्या होता है? देखिए एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो दी हुई संख्याओं को भाग करे। यानी सबसे पहले अगर इनमें से हम पी स्क्वायर दोनों में से देखें, यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 6 पावर है, तो मिनिमम दोनों में कॉमन होना चाहिए, वो आपका महत्तम समावर्तक होता है। तो क्या आ जाएगा? पी क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 है पावर और यहाँ पे 2 है, तो 2 वाला आ जाएगा, और ऐसे ही आर की पावर 4 आ जाएगी। और एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम लघुत्तम समावर्तक क्या होता है? ऐसा नंबर होता है जिसको दी हुई संख्याएं भाग करे, यानी बड़ी पावर वाला लेंगे पी की पावर 6 आ जाएगा, और क्यू बड़ी पावर वाला लेंगे यानी 4 आ जाएगा, और आर बड़ी पावर वाला लेंगे 6 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आई थिंक डी है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन, कमेंट में आंसर देने की कोशिश कीजिए अगर आपको अच्छे लग रहे कि हाँ सर हमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1/4 और 3/4 के बीच परिमेय संख्याओं का कौन सा युग्म होगा? देखिए 1/4 आपका कितना होता है? 0.25, और 3/4 कितना होता है? 0.75। ठीक है, अगर यहां से मैं देखूं ये भी नहीं बनता और ये बनेगा 0.20, ये भी नहीं बनेगा, और 0.24 ये भी नहीं बनेगा। ये आपका क्या बनेगा? देखिए डेसिमल कितने अक्षर है? 3 जीरो है ना, तो 0.252 बन जाएगा, और इसमें कितना बन जाएगा? 0.748। ये इसके बीच में आएगा, बिल्कुल सही आएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। बोट लेके दौड़ रहा है ऐसा लगा सकते हैं, बंदा दौड़ रहा है। धारा की गति है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समान दूरी के लिए अपस्ट्रीम की तुलना में डाउनस्ट्रीम में 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। देखिए क्या होता है आपका, बोट प्लस वाटर का फ्लो कितना हो जाता है आपका? ये हो जाता है 8 अपस्ट्रीम के लिए, ये हो जाता है अपस्ट्रीम के लिए, और ये क्या हो जाता है जब वापस आ रहा है यानी डाउनस्ट्रीम के लिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा डाउनस्ट्रीम के लिए। ठीक है, यानी वापस आना डाउनस्ट्रीम हो जाता है, अपस्ट्रीम वापस आना जाता है और डाउनस्ट्रीम जाना हो जाता है। देखिए अब हो जाएगा क्या इसमें? देखिए आपको मैं एक चीज बताता हूं, यहां पे क्या था? अपस्ट्रीम, और ये था डाउनस्ट्रीम, तो यहां पे 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये स्पीड थी तो टाइम इसका इनवर्स हो जाता है, 4 और 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा। अगर इनको सेम नंबर से काटे तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। अब आपका क्या था यहाँ पे? घंटे के यानी टाइम में क्या था? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की तुलना में क्या था? 3 घंटे अधिक समय लगाता है, यानी कितने का डिफरेंस है? 1 रेशियो किसके बराबर है? 3 घंटे के।
और अगर आपसे पूछा गया था दूरी कितनी है, तो दूरी क्या होती है आपके पास, देखिए स्पीड इनटू टाइम। यहां पे स्पीड कितनी है, टाइम कितना है 1, और स्पीड कितनी है 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 24 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या था 1:3 के बराबर था, 3 घंटे के बराबर था, और ये आपका कितना हो जाएगा 8, स्पीड होगी 8 3 24। अगर आप यहां से करते हैं तो आपको ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा दोनों, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, तब भी 24 बनेगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पीड इनटू टाइम आपका दूरी होती है 24 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आपके पास क्या दिया गया है ये। सबसे पहले तो बोर्ड मास बता देता हूं, बोर्ड मास होता क्या है। वैनकुलम होता है बार, और ये होता है छोटी ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट, और ये क्या हो जाएगी बड़ी ब्रैकेट। ऑफ का मतलब होता है का मतलब गुना, और ये क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये मल्टीप्लाई, ये एडिशन, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले तो क्या होगा, देखिए ब्रैकेट सोल्व होगी, ब्रैकेट में क्या सोल्व होगा डिवाइड, यानी 20/10 कितना आ जाएगा 2, 2 को 10 से गुना करेंगे 20 आ जाएगा, 20 में से 10 गया 10 आ गया। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, यहां पे ना आपका प्लस है तो ये ऐसे कैसा रहेगा, और ये डिवाइड आएगा, ये ऐसे बनेगा, तो ये सोल्व हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1, तो 10 10 100 प्लस 6 आपका कितना हो जाएगा 106, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 20 पुरुष प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो वही कार्य 15 पुरुष एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे। एमडीएच वाला लगेगा, कितने पुरुष है 20, देखिए 10 दिनों में काम करे 7 घंटे, काम सेम है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही 15 पुरुष है 8 घंटे काम कर रहे हैं, दिन आपसे पूछा गया है, तो ये कितना हो जाएगा 20 गुना 10 गुना 7 बटे में 15 गुना 8, 5 दिए 15, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, और ये हो जाएगा 35/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2/3, आपका कितना हो जाएगा 11 से 2/3 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अपनी अगली यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की कवर करती है, और अपनी यात्रा के अंतिम 25 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से कवर करती है, तो औसत गति बतानी है। तो कभी बच्चे आपसे औसत गति पूछी जाती है, औसत गति इस टाइप के क्वेश्चन में, यानी जहां पे हाफ हाफ बनाया जा रहा है कि इतने टाइम में कन्वर्ट करेगा, तो क्या आएगा कुल दूरी बटे में क्या आएगा कुल दूरी, इन सब का क्या आएगा, और यहां से कितना आ जाएगा आपके पास टाइम, कुल दूरी बटे इनका सबका टाइम। देखिए कुल दूरी कितनी है आपकी 45 ये होगी, और 50 ये होगी, और 25 ये होगी, ये कितना हो जाएगा 70, और कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 70 और 50 120। और देखिए क्या हुआ उसके बाद, यहां पे क्या वैल्यू है, देखिए यहां पे टाइम कैसे निकलेगा, दूरी बटे में स्पीड, फिर क्या है दूरी बटे में स्पीड, फिर क्या है दूरी बटे में स्पीड, 15 दिए 45, 25 दूने 50, और ये जाएगा 2.5, यहां से बनेगा 3 + 2 + 2.5, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 120 बटे में 3 और 2 5 और 2 7.5 को मैं डेसिमल खत्म करूंगा तो ऊपर चला जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 एकम 5, 5 पंजा 25, 5 दूनी 10 हो गया, और 15 8 120, और ये हो जाएगा 120, और 8 दूनी 16, जो कि इनमें से ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में पानी का 20% हो जाए। सबसे पहले तो देखिए अगर मैं पानी निकालता हूं तो इसमें से कितना निकलेगा, 40 लीटर का 10% अगर आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 लीटर पानी है तो दूध कितना हो जाएगा, दूध हो जाएगा आपका, दूध है ये मिल्क, दूध कितना हो जाएगा 4 निकाला तो 36 बचा। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले क्या बोला उसने 20% पानी हो जाए नए मिश्रण में,
अगर नए मिश्रण में 20% पानी होगा तो 80% क्या होगा, दूध होगा। दूध तो सेम का सेम रहा ना, तो ये 80% के बराबर क्या हो जाएगा, 36। 1% के बराबर 36/80। और आपको पानी निकालना था, तो पानी 20% हो जाएगा। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 20 चौक 80, 4 में 36। ये आपका टोटल आ जाता है। टोटल टोटल पानी आ गया ना, ये आपका कितना आ गया, 9। अब पहले कितना था पानी, 4, अब कितना है, 9। 9 में से 4 गया, 5 लीटर आपका पानी एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि की जाती है और भिन्न के हर में 150% की वृद्धि की जाती है, परिणामी भिन्न कितनी हो जाएगी, 9/35 हो जाएगी। देखिए अगर 200% का मैं परसेंट खत्म करूं, कितना बनेगा, 2। 150 का करूंगा खत्म तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपके पास कोई चीज है x, x के ही 200% की वृद्धि कर रहा हूं, यानी ये 2 मैंने निकाल दिया तो कितना हो जाएगा, 2x बटे में दूसरा क्या हो गया, संख्या, हर क्या हो गया इसका, y मान लो। y का अगर ये निकाल रहा हूं तो कितना हो जाएगा, 1/5y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9/35 के बराबर। ये कितना हो जाएगा, 3x बटे में 2.5y, 9/35। अब आपको मूल भिन्न ही निकालने, तो x अपॉन वाई ही निकाल लीजिए, x अपॉन वाई। ये 2.5 चला जाएगा ऊपर, इसके नाम का 10 में नीचे लगा लेता हूं डेसिमल खत्म करने के लिए। और नीचे क्या था, 35, और ये 3 आ जाएगा नीचे। 5 5 25, 5 7 35, और 3 3 9, और 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 3/14 राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। सेशन को शेयर कर दीजिए आप, अगर आपको एंजॉय कर रहे हैं आप क्लास का, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 37 है और उनका गुणनफल 342 है, संख्याएं बतानी है। तो हमें क्या करना है, जस्ट देखिए योग देखना है, 7 ये 37 हो रहा है बिल्कुल, 4 ये 12, 13 चौके 52, 13 दूने 26, और 5 आपके पास कितना था, 31। ये नहीं बनेगा। देखिए गुना उनकी कि 342 बननी चाहिए, जोड़ तो बन रहा है, 7 और 3 14, 42, 14 दूने 28, और 4 32। एक बार इसको देख लेते हैं, ये भी नहीं बन रहा, गलत हो जाएगा। 9 8 72, 9 दूनी 18, और 7 कितना होगा, 25। ये भी गलत हो गया, तो ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। करके दिखा देता हूं, 20 से कर लीजिए, 360 माइनस आपका 19 गुना अगर आप 18 करते हैं तो आपका आएगा 342, जो कि सही है आपका। तो संख्याएं आपकी होगी 19 और 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुचि 24,000 रुपए की राशि को 14% वार्षिक ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए जमा कराती है। 8 वर्ष के अंत में रुचि के पास कितनी राशि होगी। देखिए बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चे क्या निकाल देते हैं, ब्याज निकाल देते हैं, बट आपको राशि पूछी गई है, मिश्र धन पूछा गया था कंप्लीट। देखिए आपका सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, यहाँ पे ब्याज। ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए 8 चुके 32, 8 और 3 11, तो कितना हो जाएगा, 240 गुना 112। ये कितना हो जाएगा, 24 जीरो 24 दूने 48, 4 24 और 4 28, 24 25 26, ये हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, ब्याज। और आपके पास राशि क्या हो जाएगी, टोटल राशि, यानी ब्याज प्लस मूलधन। ये आपके पास कितना आया, ब्याज प्लस मूलधन हम ऐड कर लेंगे, इसमें कितना बनेगा, 0 8 8 10 हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, 50,880 रुपए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, देखिए फिर बोर्ड मास लगेगा। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व कर सकते हैं आप, कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 16/3, और ये कितना बनेगा, 24। अब ये डिवाइड है तो मैं इसको उल्टा लिख सकता हूं, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास 8 3 24, 8 दूनी 16, 9/2 बन जाएगा। यानी इसको पूरे को सोल्व करके है 9/2। अब फिर डिवाइड है, इसमें से डिवाइड ये आ गया, ये हो जाएगा फिर उल्टा। ये कितना हो जाएगा, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 5 3 15 16/3 डिवाइड हो गया 3/16,
8 × 24 8 9/2 हो गया ये आपका 2। अच्छा ये आपका ये हो जाएगा 2/9, उल्टा करना था ना ये। 3×5 = 15, 3×3 = 9, ये बनेगा 10/3। अब ये डिवाइड था 10/3, और ये क्या हो जाएगा 3/10। मल्टीप्लाई में आपकी जो भिन्न होती है वो उल्टी हो जाती है। ये कितना हो जाएगा 66/10, जो कि आपका 6.6 राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास एक सीरीज दी गई है, इसमें पदों की संख्या पूछी है, यानी आपको निकालना है a+n-1 इंटू डी। अब देखिए an आपके पास 101 दिया गया है, और a क्या होता है, ये होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी। कितना है डिफरेंस, देखिए 5 का डिफरेंस है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 101 में से एक गया, आपके पास 100 हो जाएगा, और ये 5 ये बचेगा n-1 इंटू 5। 100/5 बराबर है 9-1, ये हो जाएगा 20, और n-1 इज इक्वल टू 20, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 21। पदों की संख्या कितनी है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक पंखे को 600 रुपए में बेचकर एक आदमी को 10% हानि होती है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए पंखे का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए 600 रुपए में उसने क्या किया था, बेचेगा, 600 रुपए में बेचकर उस आदमी को हानि हुई थी, तो विक्रय मूल्य गुणा 100 में हानि 90 हो जाएगी। अब ये क्या बन गया, क्रय मूल्य बन गया ना आपका। क्रय मूल्य में प्रॉफिट चाहिए था गुरु से, तो 20% का ये हो जाएगा आपका, तो ये इसके साथ कट जाएगा, 3×3 = 12, और ये हो जाएगा 3×2 = 6, ये हो जाएगा 800, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 800 में बेचता तो उसे फायदा होता 20% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, डिफरेंस कितने का हुआ 12 का, डिफरेंस कितने का हुआ 10 का, डिफरेंस कितने का हुआ 8 का, डिफरेंस कितने का हुआ 6। हमने देखा कि 2 का डिफरेंस माइनस हो रहा है, तो यहां पे कितना आ जाएगा 4, यानी 2 का डिफरेंस, बिल्कुल। तो यहां पे आपका कितना आ जाएगा 59, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 लड़कियों के कक्षा में उनकी उम्र का योग कितना है 1050 है, उनमें से 25 की औसत उम्र 12 वर्ष है, और अन्य 25 की उम्र 16 वर्ष है, तो सिर्फ लड़कियों की औसत उम्र बतानी। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, यहां पे औसत नहीं, उनकी उम्र दी गई है 75 लड़कियों की 1050, कितनी है 1050। अब उसने कहा कि उनमें से 25 की औसत उम्र, यानी 25 की औसत उम्र 12 वर्ष है, तो इनकी उम्र कितनी आ जाएगी, पहले तो टोटल की थी ये। अब ये कितना हो जाएगा 12×5 = 60, 24 और 6 आपका 30 हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने बोला अन्य 25 की 16 है, ये कितना हो गया 400। ठीक है, अब इन दोनों का कितना 700 बन गया। अब उसने क्या कहा है, तो सिर्फ लड़कियों की औसत, 75 लड़कियों के कक्षा में उनकी उम्र का योग इतना था, उनमें से 25 की औसत उम्र 12 है, और अन्य 25 की 16 है। लेकिन उसने बोला तो सिर्फ लड़कियों की औसत उम्र बतानी है, बची हुई लड़कियों की बतानी थी, बची हुई लड़कियों की सिर्फ औसत उम्र बतानी। अब देखिए 1050 में से अगर हम इसको माइनस करते हैं 0.5, 350, बची हुई लड़कियां आपके पास बची कितनी है यहाँ पे, देखिए 25 तो पहले थी, 25 ये, और टोटल 75 थी, तो कितनी बचेंगी 25, 5×5 = 25, 5×7 = 35, 0, 5×1 = 5, 5×2 = 20, तो बची हुई लड़कियों की औसत उम्र कितनी हो जाएगी 14 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, यदि x² + ax+b और x² + cx+d का महत्तम शुभावर्तक कितना है, x + k है, तो x का मान बताना है, k का मान बताना, सॉरी k का मान बताना है। देखिए अगर ये पहली है संख्या और आपके पास
ये दूसरी है मान लीजिए, ठीक है। अगर x की वैल्यू माइनस के हो जाएगी मान लो, ठीक है। अब उसने बोला k का मान निकालना है, ये मेरे पास वैल्यू होगी क्योंकि इसको हम 0 के बराबर रख सकते हैं ना। तो ये माइनस के हो जाएगा, माइनस के का स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी k, तो ये क्या हो जाएगा ए के प्लस बी। यहां से कितना हो जाएगा माइनस के का स्क्वायर माइनस सी के प्लस डी। अभी हो जाएगा स्क्वायर के बाद क्या हो जाता है प्लस हो जाता है माइनस माइनस ए के प्लस बी के स्क्वायर माइनस सी के प्लस डी। अब ये जाके इधर माइनस का हो जाएगा तो इसको काट सकते हैं दोनों तरफ। अब यहां से क्या बचेगा देखिए, माइनस ए के और इधर से ले आएगा प्लस हो जाएगा सी के, और डी उधर जाके भी माइनस हो जाएगा। यहां से के कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस ए प्लस सी माइनस के डी बी। अब ये क्या हो जाएगा डी बी बाय माइनस के ए प्लस सी। अब इसमें बी डी तो है, अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। इसमें एक बार चेक कर लेते हैं इसको, इसमें क्या इश्यू है। ये आपका माइनस हो जाएगा उधर, और ये सी के इधर आके प्लस का हो जाएगा, डी माइनस बी माइनस ए प्लस सी या सी माइनस ए। ठीक है गैस, यहाँ पे क्या आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ये बन रहा है, और तो इसमें कोई नहीं बनता। अगर इसका अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से सपोज करो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा बी माइनस डी बन जाएगा। यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा ए माइनस सी बन जाएगा, माइनस के साथ माइनस कैंसिल करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, और इसी के साथ साथ सीईटी स्पेशल हमारी क्लासेस चल रही हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सेशन को शेयर जरूर करना है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी। सो थैंक यू गाइस।